हेलो पंकज जी, कैसे हैं सर? आवाज आ रही है मेरी? हेलो सर। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। हेलो सीमा मैम। हेलो माधुरी जी। हेलो तेजल सर। हेलो सर। बाकी लोग कहाँ रह गए? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कल तक के वीडियो में, डे वन डे टू के वीडियो में कोई डाउट है अभी? बताइए। कोई डाउट, कुछ भी? किसी को कोई डाउट नहीं है? सर सच में मैंने देखा नहीं। तो मैं कल देखूंगी पूरा, क्योंकि 2 दिन काम में बिजी थी। नहीं तो नहीं। कल देखूंगी। कल परसों तक देख लीजिए, ताकि सामान आप एक दिन इकट्ठा करके कम से कम बना लें। पता चले कि उस दिन आपको काम इतना पड़ जाए। हम्म। तो पहले से आप सामान वगैरह इकट्ठा करके रखेंगे ना, तो बन जाएगा। अच्छा। कि आपको चीजें करने में टाइम लगेगा, फर्स्ट टाइम है ना। हाँ हाँ। तो थोड़ा टाइम लग सकता है, इसलिए सामान पहले से खरीद के रख लेंगे तो मैं बेटर होगा। ओके सर। हाँ, तो ये सारी चीजें अच्छा रहेगा। वैसे मैं आज क्या बताना था आज, उसमें मुहूर्त बताना था ना कि कब कैसे करना है। ठीक ठीक। और बाकी चारों चीजों में बनाने में कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट? नो सर। कैसे लिखना है, कैसे बनाना है, कैसे अफर्मेशन देनी है, सब कुछ क्लियर है ना? कैसे इंटेंशन लिखना है तेज पत्ते पर? स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? शायद दिख रही है कि नहीं, पता नहीं। हेलो अलका मैम। हाँ सर, अभी क्लास शुरू हुआ है क्या सर? यस मैम, 9:30 बजे ही क्लास आज थी ना, थोड़ा सा। ओह। अभी तो कुछ किया भी नहीं। कल तक में कोई डाउट है? क्योंकि क्लास पूरी लगभग लगभग कंप्लीट है। आज मुहूर्त का ही सारा कुछ बताऊंगा मैं। आधे घंटे की क्लास होगी। तो कल तक में कोई डाउट है किसी चीज को लेकर, जीबू सिंबल को लेकर, या पोटली बनाने को लेकर, बैग बनाने को लेकर, कहाँ रखना है, कैसे रखना है? पोटली आप घर के अगर रखना है तो आप तिजोरी में रख सकते हैं अपने। जहाँ आप पैसे रखते हैं वहां रख सकते हैं। अगर आपने ऐसा घर में कोई जगह नहीं बना रखा तो आप घर के नॉर्थ साइड में इसको टांग सकते हैं, ठीक है। या तो फिर आप घर के वेस्ट साइड में लगा सकते हैं, लेकिन दोनों जगह टॉयलेट, बाथरूम या ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, तभी आप रख सकते हैं उस दिशा में, ठीक है। सर। सर। यस मैम, बताइए। हाँ, एक चीज और सिखाइएगा या बताइएगा ना, क्योंकि आज मेरे पास बहुत सारे कॉल्स आए हैं ये पूछने के लिए कि वो लोग दिवाली में जा रहे हैं। तो कौन सा नंबर ले, क्या नंबर ले? मतलब किस चीज में नंबर मैम? फोन नंबर, मोबाइल नंबर? नहीं सर, वो लोग ने टिकट लिया है। अच्छा। दिवाली में होता है ना लॉटरी। अच्छा, लॉटरी टिकट मैम, उसके लिए तो थोड़ा ये चीज ये हो सकता है ना कि इस समय लॉटरी ले तो ज्यादा बेटा। वो तो आप मैम ऐसे बता सकते हो ना। नंबर तो नंबर उसके लिए कोई ये नहीं, लकी नंबर मैम उसके। आप एक चीज ये, दूसरी एक चीज तो पहले उनके जो जो फेवरेबल नंबर है मैम, ठीक है। जैसे वो मेरी फ्रेंड जो फोन की वो पूछी 152 मैंने नंबर लिया है, तो सही हम्म। नंबर है क्या? तो मैं बोली कि आ, मैम ये आप बताओ कैसे पता कर सकते हो मैम? अगर ऐसे रेंडमली नंबर चूज करना है तो जो उनका डेट ऑफ बर्थ से, उनके ड्राइवर, ड्राइवर कंडक्टर है ना मैम, हाँ। उनसे जो जो फेवरेबल नंबर है उनके, ठीक है, जो फ्रेंडली नंबर है वो नंबर ले सकते हैं। या तो इस समय आप वो जो समय चुनेंगे ना, या तो पंच पक्षी के समय जब उनका पक्षी रूल कर रहा उस समय वो नंबर जाकर लें, ताकि ताकि उनके जीतने के चांसेस बढ़ जाए। अच्छा। हाँ।
हाँ। और जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लॉटरी में उठेगा, तो हम्म। वो तो उस पर्टिकुलर का नहीं उठेगा ना, वो तो जनरल में उठेगा। तो उसके हाँ लिए उसका नंबर थोड़ी ना देखना होगा, जो लड़की जो जा रही है लेने के लिए टिकट्स। मैम देखिए, इसमें तो ये चीज बहुत चीजें डिपेंड करती है ना मैम। अब लकी नंबर आप कैसे उसको निकाल के दोगे, या तो उसके साथ जो फेवरेबल नंबर रहेंगे, ठीक है मैम, हम्म। वही लकी नंबर होगा। और अदर लकी नंबर आप कोई ऐसे नहीं निकाल के दे सकते ना। वैसे तो लकी नंबर में पुराने टाइप पे आप 7 को कितना लकी नंबर माना जाता है मैम। हम्म। 7 को माना जा आजकल, पहले तो आप देखिए 7 नंबर लिखा रहता था किसी के उस पर, तो बोलते थे यार 7 नंबर है बहुत लकी है। आजकल 5 का ट्रेंड चल रहा है, कहीं 1 का ट्रेंड चल रहा है। तो मैम ये तो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा ना लकी नंबर। जरूरी नहीं कि मेरे लिए जो लकी है वो आपके लिए लकी हो मैम। हम्म। तो ये चीज तो मैम आप उसी तरह निकाल के बता सकते हैं ना, कि आप उसके लिए अगर बेस्ट टू बेस्ट नंबर बताना है तो मैम आप जो उसके फ्रेंडली नंबर है वो आप उसको बता जैसे दीजिए। 8 नंबर 152 लिया है, तो 8 चलेगा नंबर मैम। का तो एट हाँ एट 152 चलेगा मैम, बिल्कुल तो चलेगा, क्योंकि 8 नंबर उसका तो फाइनेंस का होता ही है ना, हाँ फाइनेंस है का ना? होता है, लीडरशिप का होता है। हाँ। और ये सर जैसे आज उसने पूछा था कि क्या मैं एक किसी का फोन आया कि मैं हाँ कार्ड्स खेलने के लिए जा रही हूँ, हाँ, तो मैं हाँ। जीत जाऊंगी कि मैं जाके खेलूं कि नहीं तो खेलूं? मैम ये तो फिर मैंने कहा पंच कि पक्षी से आप बता दो तुरंत। पंच पक्षी से उसका पक्षी देखकर फटाफट 5 मिनट में बता दो मैम कि उसको जाना चाहिए कि नहीं, उसके लिए समय अच्छा है कि नहीं। अच्छा, तो मैंने बोल दिया तो वो जीत गई। ऐसे करके तो मैंने बोल दिया था कि हाँ अच्छा है, खेलो जाके। ठीक है, तो सचमुच ठीक में है मैम। जीती। अगर आपको लेकिन पंच सर पंच पक्षी पक्षी से, सर एक सेकेंड, जैसे हाँ पंच पक्षी से बोले कि तुम जाओ खेलने के लिए, तो हाँ। जिस समय जाना है उस समय का पंच पक्षी देखना है कि जिस समय क्वेश्चन पूछा है उस समय का? जिस एक्सक्यूज समय मी सर, मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा। ये ना एक्चुअली तो मुझे तो ये कॉन्वर्सेशन, ये स्पेकुलेशन का, जुए का, ये लॉटरी का, इन सब चीजों का मुझे तो अच्छा नहीं लग रहा टॉपिक छेड़ना। ये मैडम बहुत गलत बात कर रही है, मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा पर्सनली। नहीं नहीं शी शुड ठीक। नॉट आस्क सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस ऑन दिस हाँ वो प्लेटफॉर्म। थोड़ा गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देना तो नहीं, चाहिए, हम सही लोग बात। हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स है ये ना ताश के पंकज जी। लिए और उनके लिए अ, ये चीजें नहीं ताश होनी का बात चाहिए। नहीं है और हम पंकज जी, लोग अपने एस्ट्रोलॉजर्स। विषय से भटक रहे हैं। ठीक है, नहीं करेंगे, नहीं पसंद है तो। एक्चुअली हम लोग एस्ट्रोलॉजर्स है तो ऐसे क्वेश्चंस हम लोग के पास आते आते रहते हैं। आते हैं, हाँ। हाँ बिल्कुल आते हैं मैम, वो लोग हम्म। आते हैं। मैं ये बता दे रहा हूँ मैम, आप क्या करना है सिंपल, या तो ठीक है, आप, हम लोग बाद में बात कर हाँ लेंगे मैं किसी इसका और समय। एक जवाब हाँ। देकर बस आपको खत्म करता हूँ मैम। ये चीज आपको करना है, या तो आप उसको सिंपली टैरो कार्ड से बता दो मैम, ठीक है, या तो आपने हम्म। पंच पक्षी सीख रखा है तो पंच पक्षी से भी बता सकते हो, ठीक है मैम। बस। ठीक है। हम्म। ओके। अब हमने कल तक तो सारी चीजें पोटली बनाना सीखा है, ठीक है। पोटली कैसे बनाना है, क्या क्या चीज सामान डालना है, ठीक है। आप थे मैम, जिसने नहीं देखा है कोई डाउट है तो अभी पूछ ले, क्योंकि फिर ये क्लास ये रिपीट नहीं होगी। 1-2 दिन बाद शायद देखूंगा तो मैं एक बार और रिपीट करवा दूंगा, बट ये चीज आप लोगों को मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। तो कल तक में कोई डाउट है, कोई भी डाउट है तो एक बार पूछ लीजिए माइंड में। अगर किसी ने नहीं देखा तो आप लोग बाद में पूछ सकते हैं, अगर किसी ने देखा है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि मैं फिर आज मुहूर्त के बारे में बताऊंगा कि किस किस मुहूर्त में हम कर सकते हैं। लग रहा है किसी का डाउट नहीं है, किसी का। माधुरी जी, सारवी, मनिंदर मैम आपने देखा है? नहीं सर, कुछ नहीं डाउट। ओके ठीक है। पहला हमारे पास अब मुहूर्त के लिए कि आप किस मुहूर्त में ये सारा काम करेंगे या सारी चीजें का प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। दिवाली के दिन हर दिन एक अभिजीत मुहूर्त होता है, ठीक है। मैंने स्पेशली दिवाली लिखा है, लेकिन जैसे राहु काल हर दिन होता है ना, गुलिक काल हर दिन होता है। राहु काल गुलिक काल के बारे में पता है? सर वो उसका राहु काल और यमगंडम साउथ में बोलते हैं, उसके बारे में सुना है, पर उसका उसके पीछे लॉजिक नहीं समझ आती मुझे। राहु काल देखिए मैम, राहु एक जो प्लेनेट है ना वो थोड़ा सा मेलिफिक प्लेनेट है, ठीक है मैम। हाँ। तो उस टाइम पर कोई काम आपको, कोई काम चल रहा है तो वो ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, बट कोई शुभ काम आपको नहीं स्टार्ट करना चाहिए। उसका जो बेनिफिट होता है ना वो नहीं मिल पाता है मैम, ठीक है। ओके जो ओके। टाइमिंग होता है ना वो अच्छा नहीं होता, इसलिए आपको अगर मैक्सिमम बेनिफिट चाहिए, जैसे आप किसी घर की पूजा करवा रहे हैं, कोई भी चीज मतलब लाइक अच्छा काम कर रहे हैं, कहीं जा हम्म। रहे हैं जॉब, तो उस काम को उस टाइम को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें रिजल्ट अच्छा नहीं मिलता है। अच्छा।
हाँ, ये चीज स्पेशली ये चीज होती है, ठीक है। और मैं आप लोगों को अभिजीत मुहूर्त, अभिजीत का मतलब क्या समझते हैं? अलका मैम या पंकज जी, कोई भी बताइए, अभिजीत का मतलब क्या है? कोई बताएगा? अभिजीत, किसी को नहीं पता? सर अभिजीत मुहूर्त होता है जहां कोई भी ऑस्पिशियस काम करना है तो वो हम्म। अभिजीत मुहूर्त में करते हैं तो वो बेस्ट होता है। ओके। उसमें मतलब कोई भी काम किया जा सकता है, एनी। ओके, ठीक है। सर मैं और एक पॉइंट कंक्लूड करना चाहता हूँ, राम हाँ जी का भी जन्म हुआ था उस समय। हाँ, बिल्कुल हुआ होगा। तो ये बताइए, अभिजीत मुहूर्त, जैसे एक हमारे पास एक डेट सुना होगा ना, साल में एक दो बार अक्षय तृतीया पड़ता है, सुना है किसी ने? हाँ जी सर, हाँ हाँ जी सर। हाँ। अक्षय तृतीया में अगर आप कोई भी पूजा करते हैं, कुछ भी करते हैं स्पेसिफिक काम, उसका कभी क्षय नहीं होता। मतलब वो आपको मैक्सिमम टाइम तक बेनिफिट देता है वो चीज, चाहे वो पूजा हो, चाहे वो किसी भी चीज का ऑस्पिशियस काम आपने किया है, उसका रिजल्ट आपको बहुत दिनों तक मिलता है। तो इसलिए वो लोग बोलते हैं कि अक्षय तृतीया में सोना खरीदना चाहिए, और कोई भी ऑस्पिशियस काम आपने करना चाहिए। तो वो, लेकिन वो साल में एक या दो बार ही अक्षय तृतीया आता है। लेकिन अभिजीत मुहूर्त होता है, जैसे राहु काल रोज आता है वैसे अभिजीत मुहूर्त भी रोज आता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पहले तो राहु काल और वो कैसे निकालते हैं, मैं थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया दे देता हूँ। एक मिनट। गूगल दिख रहा है? राहु काल। ये राहु काल का टाइम दिख रहा है सबको? हाँ सर। पंकज सर, तेजल सर, बिल्कुल सर, रीना बिल्कुल। जी, सर दिख रहा है। ये क्या टाइम है? ये टाइम आप लोग जनरल भी यूज कर सकते हैं। अगर कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है आपको, तो इस समय को आप जिस शहर में, उसके हिसाब से सूरज का थोड़ा बहुत टाइमिंग ऊपर नीचे होगा, ठीक है। तो मैंने, जैसे मैं दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली का दिखा रहा हूँ जनरल एक टाइम। 10 मिनट आगे पीछे हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कहीं 2 घंटे का। आप दूसरे कंट्री में है तो फर्क पड़ सकता है, बट इंडिया में आपको 10 मिनट आगे पीछे सूरज के हिसाब से थोड़ा बहुत मिल सकता है, ठीक है। तो वो आप नॉर्मली नेट पर डाल के देख सकते हैं। सर जैसे एक बार बताइए कैसे आपने किया, मतलब कौन सी ऐप या कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं किया, बस राहु काल लिख दिया। आप देखो ना, राहु काल लिख दिया, ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। तो ओके राहु, सर, और हाँ हाँ सर और एक प्रश्न है, आई जस्ट वांट टू आस्क, ये जो डेट लेते हैं ना जब पंचपक्षी करते हैं हम हाँ लोग, तो हाँ मान लीजिए किसी का तो पता नहीं होता है कौन सी नक्षत्र है, क्या है ना करके, हाँ हाँ। तो हम लोग डेट टाइमिंग लेते हैं। सर वो कहाँ पे कौन सी ऐप में जाके देखना पड़ता है? मतलब मैं, मतलब समझ में नहीं, मैं कोशिश कर रहा था, मैं उल्टा पुल्टा पता नहीं क्या क्या आ रहा था। मैंने आपको एक ऐप बताया था ना पंच पक्षी का, हाँ जी। दिव्य चक्षु, हाँ हाँ हाँ। उसमें देखना होता है। ओके सर, ये मैं थोड़ी देर बाद में एक बार क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर, अगर आज 24 है कि कितना है, आज 23 है ना, कल का दिखा रहा है। कल दोपहर 1:30 बजे से लगभग 3 बजे तक क्या है, कोई भी ऑस्पिशियस काम को आपको अवॉइड करना है। वैसे 25 का है, वैसे 26 का है, वैसे 27, 29, 30, 31, ठीक है। 30 अक्टूबर तक का दिया हुआ है, कल फिर यहाँ पर 31 जुड़ जाएगा। तो इस समय जब भी आएगा तो आपको कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना है। थोड़ा बहुत टाइमिंग चेंज हो सकती है, अगर आप लखनऊ हैं या कोलकाता है तो चीजें थोड़ी, चेन्नई है तो चीजें थोड़ा बहुत आपको 10 मिनट 15 मिनट का फर्क डिफरेंट दिख सकता है। और बट इसमें राहु काल में कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना है। तो पहले तो ये टाइमिंग आपको पता है कि इस टाइम पर आप कोशिश करें कि अपनी खरीदारी भी ना करें, ठीक है। क्योंकि आपने काम को स्टार्ट करना है, तो ऐसे टाइम पर आप अपने चीजों को जो आप बनाने वाले हैं, पोटली का सारा सामान लेने के लिए, तो इस टाइम को अवॉइड करना है, ठीक है। खरीदारी में कोई भी चीज, अगर धनतेरस की भी खरीदारी करते हैं तो पॉसिबल हो तो इस टाइम को अवॉइड करना। बाकी आप इसके अलावा किसी टाइम पर खरीदिए, वो अलग बात है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास दो टाइम और होते हैं,
जो हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है गुलिक काल के बारे में किसी ने सुना है? किसी का रिप्लाई नहीं आता, बोलते ही नहीं लोग। नहीं सर, सुना हुआ पर मालूम नहीं मीनिंग क्या है। किसी को मालूम है? नहीं सर, किसका? गुलिक काल के बारे में। गुलिक का हाँ, नहीं पता। सर क्या बोला आपने, होलिका? गुलिक काल, गुलिक ये लिखा है ना गूगल पर। ओके। मतलब वो काऊ का कार आती है, वो गाड़ी, बैलगाड़ी। हाँ, ये कई जैसे राहु काल होता है वैसे गुलिक काल भी होता है। तो गुलिक काल होता क्या है, किसी को कुछ पता है? सर होलिका दहन होता है, आई डोंट नो, ऐसे ही तुक्का मारा। नो नो नो, नहीं ये पहली बार सुना है। पहली बार सुना है ना। जैसे राहु काल में हम कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करते हैं, हम गुलिक काल में प्रत्येक 24 घंटे में शुभ समय का वही गुलिक काल होता है, उसमें हम कोई भी शुभ काम को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग अपना कैलेंडर है किसी के घर में ठाकुर प्रसाद का? किसी के नहीं, पास? काल निर्णय है, काल निर्णय। ये दिखा, ये वाला गुलिक काल बीच में टाइम, ये राहु काल दिख रहा है। राहु काल में कोई भी ऑस्पिशियस काम या यम घंटा में कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करते हैं। हम गुलिक काल में सारे ऑस्पिशियस काम कर सकते हैं। तो पहला मुहूर्त कौन सा है हमारे पास? गुलिक। सर गुलिक। ये होली स्पेलिंग क्या है, पता नहीं क्या क्या नेट में आ रहा है। कैसे आपको दिख नहीं रहा क्या? ये प्रॉपर साफ साफ नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को अपने स्क्रीन पर? दिख रहा है सर, हाँ बिल्कुल दिख सर रहा है। दिख रहा है। कैसे नहीं दिख रहा? हाँ, हम्म, ये सारवी मैम, ये समझ में आया आपको? कमल मैम? यस सर। राहु काल 4:30 से 6 है और गुलिक का 3 से 4:30 है। हाँ, तो ये सारे हमें क्या करना है, राहु काल को अवॉइड करना है और गुलिक काल में अपने सारे परचेज करने हैं और काम भी कर सकते हैं। पहला तो ये मुहूर्त हुआ, ठीक है। अगर ये मुहूर्त आप लोग यूज कर सकते हैं तो पहला तो इस मुहूर्त में आप काम करेंगे कि राहु काल को अवॉइड करेंगे, गुलिक काल को यूज करेंगे। क्लियर है सबको पहला मुहूर्त? हाँ तो सर। सर ये संडे मंडे ट्यूसडे ये क्या अभी का डेट्स का है क्या, कि हमेशा ऐसे ही रहता है? हमेशा ऐसे ही रहता है, थोड़ा बहुत सूरज की जो टाइमिंग रहती है ना, थोड़ा बहुत आगे पीछे होता है ना मैम। तो दस, अच्छा, ये हमेशा रहेगा ऐसा ही? हाँ, ओ। जैसे बैंगलोर का 10 सर मिनट ये अपने मोबाइल पे ही आता है ना, गूगल मैम, पे, गूगल का आपकी रहता है तो आवाज गूगल इको पे कर रही भी। है माधुरी मैम, आपकी आवाज इको कर रही है, आप एक बार लिख दो मैम। आपकी आवाज इको कर रही है, बहुत ज्यादा क्लियर नहीं आ रही। लिख दो, मैं जवाब दे देता हूँ मैम। सीमा मैम समझ में आया? तेजल सर हाँ समझ? हाँ, समझ आ जैसे गया। सर कल में थर्सडे है तो हाँ, लिखा हुआ है कि गुलिक काल सुबह 9 बजे से साढ़े साढ़े दस दस बजे यस मैम। हाँ, तो उस बीच में कोई भी ऑस्पिशियस काम किया जा सकता है एनी, जब भी थर्सडे आएगा तो। यस राइट। मैम, बिल्कुल। ये दो अब जैसे थर्सडे है, अब आप जैसे कल थर्सडे आएगा तो कल का मैं गुलिक काल आपको स्पेशली थोड़ा बहुत टाइमिंग, जैसे कल का ये जैसे लिखा हुआ है ना मैम, क्या बोलते हैं, राहु काल जैसे लिखा हुआ 1:30 से 3 बजे तक, राइट। हाँ। हम्म। अब मैं इसको दिखा देता हूँ आपको राहु काल का एक टाइमिंग का। राहुल काल आ गया, राहुल टुडे, टुमारो का दिखाते हैं, कल टुमारो आ जाएंगे। कल 24 अक्टूबर है ना मैम? कल हाँ 24 है। सर। हाँ हाँ। कल 24 अक्टूबर, आज 23 अक्टूबर के इतने, कल 24 अक्टूबर पे मैम 1:28 पर, वो उसमें कितने बजे का टाइम दिखा रहा था अभी? 1:30 बजे दिखा रहा था ना मैम। हाँ हाँ हाँ, तो दो दो मिनट मिनट का अंतर है। हाँ, तो वो कहीं 2 मिनट का भी अंतर रहेगा, कहीं 10 मिनट का अंतर रहेगा, वही मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सूरज के हिसाब से थोड़ा बहुत चीजें अप एंड डाउन जाती हैं, ठीक है।
हाँ हाँ, वो तो टू आप, थ्री मिनट्स, हाँ। हाँ, ओवरऑल आप लोगों को ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि कहीं 2 मिनट, कहीं 2 मिनट आगे, कहीं 2 मिनट पीछे हो सकता है। क्लियर हुआ पंकज सर? जी स्वागतम। सर, जी जी। कोई डाउट हो तो जरूर पूछ लीजिएगा, बाकी ये नॉर्मली आप लोगों को सब कुछ नेट पर मिल जाएगा। आपके घर में अगर ठाकुर प्रसाद का कैलेंडर है तो उसमें रोज राहु काल गुलिक काल जनरल लिखा होता है, तो वहां से भी आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है। गुलिक काल में आपको ऑस्पिशियस काम करने हैं, राहु काल में आपको कोई भी ऑस्पिशियस काम नहीं करना है। ठीक है, ये तो हो गया पहला मुहूर्त का सिस्टम जो आप लोग यूज कर सकते हैं। दूसरा हो गया, मैंने क्या बताया, अभिजीत मुहूर्त। अभिजीत का मतलब होता है, जैसे अलका मैम ने बताया, कि इस टाइम पर कोई भी काम किया हुआ आपको सफलता मिलनी तय है, या सफलता मिलने के जो चांसेस होते हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं। ये मुहूर्त कैसे होता है? इस मुहूर्त का टाइम रोज फिक्स रहता है, बस सूरज के हिसाब से 10 मिनट आगे 10 मिनट पीछे रहता है। जैसे आज 23 अक्टूबर था, तो आज का अभिजीत मुहूर्त कब था? कितने बजे है? दिखाई दे रहा है सबको? हाँ, आज का 11:43 to 12:45 से 12:28 है। 12:45। 11:45 से 12:45। कमल मैम, समझ में आया आपको? सब मोस्टली उसी बीच होता है ना, जी सर। अभिजीत मुहूर्त। हाँ, उसी बीच में होता है, मोस्टली उसी बीच में होता है। हम्म। मोस्टली उसी बीच में होता है, बिल्कुल उसी बीच में होता है। अब ये टाइमिंग थोड़ा बहुत सूरज के हिसाब से आगे पीछे भी हो सकता है। इसमें ये चीज है कि ये कभी 11:55 तक भी जाता है, कभी 11:35 पर भी आता है। ठीक है मैम, ये डिपेंड ऑन, मतलब अगर लोकेशन हम यहाँ पर लाइक सिटी नेम बेंगलुरु का हेलो आरिफ, हेलो आरिफ। ये सर एक बेंगलुरु चीज में मैम पूछना। क्या दिख रहा है आपको? 11:40 पर दिखा? हम्म। थोड़ा सा, हम्म। थोड़ा सा मिनट का फर्क आया ना मैम? आया। हम्म। ठीक है, और कोलकाता का जैसे देखा, आया थोड़ा सा। इसमें देखिए यहाँ पर इतना 1 घंटे का फर्क आ जा रहा है मैम, दिख रहा है? हाँ। हम्म। ये पर्टिकुलर लोकेशन के हिसाब से, जैसा क्योंकि 1 घंटा पहले, बेशक इंडिया का टाइम सेम होता है, बट सूरज वहां से आते आते ना मैम, जब कोलकाता में जब सनराइज होता है ना, और दिल्ली तक आते आते लगभग 1 घंटे का फर्क हो जाता है मैम। 2026। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ सर एक स्वागत? बात पूछना हाँ, है। हाँ। सर अगर इसके बीच में अगर राहु काल आ गया तो? राहु काल आ गया तो आप अवॉइड कर सकते हैं, नहीं तो काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर राहु काल आ गया तो उस दिन आप अवॉइड कर दें, बाकी अगले दिन कर लें। ठीक है, ओके। इसमें कोई उतना सोचने वाली बात, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो चीजें आपकी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगी तो बहुत खराब भी रिजल्ट नहीं देंगी। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट है, आप नॉन अवॉइडेबल वर्क है तो आप कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट डे पर अवॉइड कर सकते हैं तो अगले दिन का अभिजीत मुहूर्त पकड़ ले। क्लियर हुआ? किसी को निकालने में दिक्कत है अभिजीत? अभिजीत मुहूर्त मतलब होता ही है जीतना, विक्ट्री। हाँ, ये क्या लिखा है? अभिजीत मुहूर्त इज ऑस्पिशियस टाइमिंग ड्यूरिंग द मिड डे विथ अप्रोक्सीमेटली एटलीस्ट 48 मिनट्स का ये टाइम होता है। ठीक है, ये किसी भी दोष, यहाँ पर कोई दोष हो, कुछ भी हो, कुछ नहीं लगता, सब कुछ आप कर सकते हो। बेस्ट मुहूर्त टू स्टार्ट ऑल सॉर्ट ऑफ ऑस्पिशियस वर्क। ठीक है, हम्म। आप इसको किसी भी चीज में यूज कर सकते हैं, आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं, कोई दोष, कोई कोई कुछ भी नहीं, राहु काल भी नहीं देखने की जरूरत है, सारे दोष खत्म हो जाते हैं यहाँ पर। समझ में आया आपको स्वागतम हाँ जी? सर। यस कौन सर। कौन कौन से मुहूर्त अभी आप लोगों ने सीखे? सर तीन राहु मुहूर्त, काल, विदित, गुलिक गुलिक काल काल और राहु। और हाँ, अभिजीत मुहूर्त। दो में हम काम कर सकते हैं, एक गुलिक काल में काम कर सकते हैं और अभिजीत मुहूर्त में काम कर सकते हैं। जिसमें काम नहीं करना है वो है राहु कालम। राहु ठीक है, काल। बहुत सिंपल है और बहुत अच्छा काम करता है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों में नहीं जाना, सिंपल सिंपल चीजें, बहुत चीजें हैं, मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूं। और क्या है?
और कौन सा मुहूर्त है हमें सीखने के लिए? अब पंच पक्षी रूलिंग टाइम। अब पंच पक्षी का कोर्स किसने किया है? सर स्वागतम ने किया। एकदम ने किया है। और इसमें तो और किसी ने नहीं किया होगा, बाकी लोग तो शायद नॉलेज है पंच पक्षी की किसी को? हाँ सर, कमल। मैंने आपका एक सेमिनार अटेंड किया था, तो ओके। उसमें आपने बताया था एनिमल्स के बारे में और ठीक ठीक। नक्षत्र के बारे में, इसलिए। ठीक है ठीक है। अब जिसने पंच पक्षी नहीं किया उसको तो ये टाइम नहीं पता चलेगा, लेकिन जिसने किया है, अब आपका पक्षी ये कोई बताएगा कि पक्षी कौन सा है? सर सर, पीकॉक है। पिकॉक है ना? ठीक है। अब पिकॉक का जो टाइमिंग है वो देख लेते हैं। स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? यस सर। नहीं सर, ये सिर्फ वो स्क्रीन दिख रहा है, यहाँ पे आप कुछ किया तो नहीं दिख रहा है। ठीक है अभी दिखेगा। स्क्रीन गायब हो गया। हाँ आप आ गए। ठीक हाँ है अब है। ठीक है। मैं आप पंच पक्षी से आप लोगों को दिखाता हूँ। ठीक है। ठीक है, यही चल रहा है। अभी कौन सा पक्ष चल रहा है? दिवाली कृष्ण पक्ष चल रहा है ना? यस सर। कमल मैम, आपको तो पता होगा, आपने तो सीखा होगा कमल। जी। अलका मैम, जी आपको कुछ सर, आपसे सीखा था। ठीक है। अनीता मैम को शायद नई नॉलेज होगी। हेलो अनीता मैम। मुझे बिल्कुल नहीं इसमें कुछ पता। ओके, बिल्कुल नॉलेज नहीं है। चलिए कोई, बाकी मैंने शुरू के दो बताए वो चीज क्लियर है? हाँ सर। ओके ठीक है। रीना मैम, आपको भी नॉलेज होगी पंच पक्षी के बारे में। अपना पक्षी निकाल के आप लोग चेक कर लीजिएगा। सर मैं मेरा कॉक है, आप मेरा भी बता दीजिए। मैम बता दे रहे हैं वो आपको। फिर मैं एक दो बताऊंगा, लेकिन उसको उस दिन के लिए तो आपको देखना पड़ेगा ना। अगर आप किस दिन आप जाने वाले हो ये तो आपको डिसाइड करना है। आपका पता चले कल मार्केट जा रहे हो या पूजा कर। हम्म। जैसे मैं 31st को कौन सा दिन पड़ रहा है, कौन सा दिन पड़ेगा 31st? क्या सर कल का दिन बढ़िया नहीं है? ये पुष्य नक्षत्र है। गुरु नहीं, कल का दिन तो बढ़िया है। आप कल के दिन में और बढ़िया करने के लिए, जैसे आप अभिजीत मुहूर्त में चले गए, ठीक है, हाँ जी हाँ जी। वो बहुत अच्छा है। कल का पक्षी जब आपका रूलिंग फेस में होगा या गुलिक काल का टाइम होगा उस टाइम पर चले गए, ठीक है। बिल्कुल भी। क्लियर हुआ? अब मैं आपको दिखा देता हूँ पंच पक्षी रूलिंग टाइम। ये आप लोगों को दिख रहा है? ये स्वागतम जी आपका मोर है ना? जी। ये सर वो 6:30 3:30 से 6 बजे तक है आज का। अगर डे टाइम में अगर देखना है, 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है? अगर 31st को आप करते हो, ठीक है, 31st को थर्सडे पड़ रहा है ना? ओ थर्सडे, थर्सडे का डे टाइमिंग है 10:30 से 11 अगर आपको करना है तो आपके लिए जो सबसे बेस्ट टाइम है वो 3:30 से 6 बजे के बीच में है। इसका मैंने छोटा वाला भी आप लोगों को बताया है, ठीक है, क्लास में, कि इसके अंदर भी हाँ। जाकर आप कैसे टाइमिंग देख सकते हैं, जो मैंने पीडीएफ सेंड किया है। ये टाइमिंग आपके लिए बेस्ट रहेगा। और नाइट टाइम कौन सा बेस्ट रहेगा आपके लिए थर्सडे के दिन? लगभग 8:24 से 10:48, ठीक है। तो इन दोनों टाइम का आप बेनिफिट उठा सकते हो फॉर परचेजिंग एंड आपको पूजा करनी है, रिचुअल्स करना है, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। क्लियर हुआ? और मैम का क्या है? क्रो है ना मैम? कॉक। कॉक। हाँ। ओके, कॉक के लिए है मैम एक सेम आपके लिए भी टाइमिंग है, ठीक है। एक मिनट। आप ये 31st का बता रहे हैं सर, या कल का? नहीं नहीं, कल, कल कौन सा दिन है? कल थर्सडे है। कल थर्सडे है। हाँ। कल थर्सडे है तो कल आप इस टाइम पर डे टाइम है आपके लिए, ठीक है। हाँ। वो रूलिंग का टाइम रहेगा लगभग 3:30 से 6 बजे तक, ठीक है। ओके।
और जो नाइट टाइम रहेगा, नाइट टाइम में रहेगा आपके लिए लगभग 6 बजे से 8:24 में। ओके सर। ठीक है, ये चीजें है। और इनके लिए रहेगा आपके लिए, सॉरी आपका थोड़ा सा मैंने गलत बता दिया, स्वागतम जी, आपका थर्सडे का 10:48 से 1:12 तक रूल का टाइम रहेगा। हाँ सर, मैंने वही देखा। हाँ, वो थोड़ा सा बाई मिस्टेक मैंने ऊपर वाला बता दिया होगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ? जिसने कोर्स किया कमल। सर अगर हाँ सर अगर हमारे पंच पक्षी के टाइम पे राहु काल या कुछ ऐसा कुछ आ रहा है तो फिर हाँ, हम किसको प्रेफर देंगे, क्या देखेंगे फिर हम बाई चांस? अगर राहु काल आ रहा है, ठीक है, तो आप उस समय कोशिश करोगे कि आप अगर आपको अवॉइडेबल है वो काम, ठीक है मैम, जी। तो आप अवॉइड करोगे। अगर नॉन अवॉइडेबल है तो कर सकते हो मैम। ओके ओके, ठीक है ठीक मैम, है सर, ठीक। मैं इतना जी वो नहीं थैंक। जाना। अगर अवॉइडेबल है तो आप कर सकते हो, अगर नॉन अवॉइडेबल है, जैसे मैंने बताया ना, अभिजीत मुहूर्त है तो मैम कोई दिक्कत नहीं, आप कर सकते हो। तो आपका पक्षी जब सबसे स्ट्रांग रहेगा ना, तो बाकी दोस्त बहुत कम लगेंगे। तो आप, बहुत जरूरी है, नहीं टाइम है आपके पास, वही एक स्पेसिफिक टाइम बना रखा है और कोई टाइम नहीं है, तो वो तो मजबूरी हो गई ना मैम। तो आप बिल्कुल कर सकते हो, कोई जी दिक्कत नहीं। ठीक है, क्योंकि आपका पक्षी स्ट्रांग रहेगा तो आपको बुरी चीजें कम इफेक्ट करेंगी। ठीक ठीक है, है सर, हो रहा कुछ भी हो चाहे मतलब जैसे हम कई चीजों के लिए हो रहा भी देखते हैं जैसे मैम आपने अभी बताया। आपको बता रहा हूँ। आप जैसे अब ये सारे मुहूर्त मैंने बताया कि पर्टिकुलर, देखिए, एक तो मैंने एक जनरल मुहूर्त बताया सबके लिए, गुलिक काल, राहु काल, हर किसी पर एप्लीकेबल है, राइट। जी जी राहु काल सबको देखना है, गुलिक काल सबको देखना, अभिजीत मुहूर्त सबके लिए एप्लीकेबल है। उसमें से अगर कोई भी यूज करना चाहते हो आप यूज कर सकते हो। स्पेसिफिक मैंने बताया कि आपको खुद के लिए अगर कोई मुहूर्त है, तो आपका पक्षी जब रूल कर रहा है तो आप पूजा पाठ करोगे, सारी चीज करोगे, तो उसका मैक्सिमम रिजल्ट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये पर्टिकुलर ठीक। पर्सन टू पर्सन मैंने बताया कि पर्सन टू पर्सन ये करना है। ठीक है, ये पर्टिकुलर जिसका पक्षी जिसको निकालने आता है, जिन्होंने कोर्स कर रखा है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि पर्टिकुलर अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? उसके बाद हमारे पास आता है कि हम होरा के हिसाब से काम करें। ठीक है, शुक्र हो रहा हो या जुपिटर हो रहा, अगर लक्ष्मी के लिए है तो हम शुक्र हो रहा का काम ले सकते हैं, या जुपिटर हो रहा का। या तो हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई चीज परचेज करनी है तो हम फ्राइडे का दिन चूज कर सकते हैं, थर्सडे का दिन चूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, अगर पर्टिकुलर हमारे पास फ्राइडे या सैटरडे के दिन टाइम नहीं है, तो हम उसके पर्टिकुलर होरा में वो काम कर सकते हैं, जैसे जुपिटर या शुक्र का हो रहा है। ये कैसे हम देखेंगे, अगर हमें होरा देखना है तो हम कैसे देखेंगे? तेजल सर, समझ में आ रहा है? तेजल सर, रीना मैम, समझ में आ रहा है? हाँ सर। ओके, अलका मैम। हाँ सर। ओके, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि होरा, दृक पंचांग से होरा देख लेना है कि होरा, सब कुछ दृक पंचांग में सिंपल आपको लिखेंगे, सिंपल सामने बन के आ जाएगा। आज का डेट कौन सा है? आज 23 अक्टूबर है। 23। अगर हमें आज का देखना है तो 23, अगर हमें कल का देखना है, सपोज दैट कल का देखना है, तो हम क्या करेंगे, 24 पर क्लिक कर, 24 पर क्लिक कर देगा, ये क्या आ जाता है। ठीक है, अब यहां पर आपको जुपिटर होना देखना है। एक तो सुबह में जुपिटर हो रहा कितने बजे से है? 6 to 7, 10। अब इतने में तो कोई काम हो नहीं पाएगा, सुबह बंदा उठ ही रहा है। तो दूसरा अरे टाइम, कपड़ा बदल। हाँ तो जल्दी हुई जाएगा। चलो चौपड़ा को उठिए दे। तो दूसरा टाइम हमारे पास कब है? 1 एक to बजे 2। से 2 बजे तक। 1 से 2, इस टाइम पर हम कोई भी ऑस्पिशियस काम करना चाहें उस होरा में करेंगे तो मैक्सिमम बेनिफिट होगा। इसमें आप अपने रिचुअल्स, यानी कुछ बनाना है, ऑयल बनाना है, या लाइक सिजिल ऑर्डर भी बनाना बना है, तो सकते हैं। आप बना सकते हैं। ठीक है, पर सर सर सिजिल अगर भी उस टाइम बना पे सकते राहु हैं। काल हम पे आ गया तो? राहु काल आ गया तो आप अवॉइड करेंगे।
कोई हाँ दिक्कत। वही कुछ। मैं ये बता रहा हूँ कि अब जरूरी नहीं कि हर रोज इसी टाइम राहु काल आएगा मैम, आप समझ रहे हो ना। हम्म। आपको जिस दिन आएगा उस दिन आप अवॉइड कर दो, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन तो आप इस होरा का यूज कर सकते हो ना मैम। हाँ हाँ। ठीक है, ये चीज। दूसरा होरा हम क्या यूज कर सकते हैं, वीनस का होरा यूज कर सकते हैं। आप देख रहे हो ना दोनों का होरा कितना है, जुपिटर हाँ इज फुल एंड वीनस इज बेनिफिशियल। ठीक है, तो हम ये दोनों या तो सुबह 9 बजे से 10 बज के 6 मिनट का यूज करेंगे, या तो फिर 4 बजे से शाम के 5 बजे तक का होरा यूज करेंगे। ठीक है, ओके। अगर रात का टाइम है, रात में आप फिर लगभग 8 से 9 बजे तक का टाइम है, और फिर ये रात में 11 से 12 का टाइम है, या तो फिर ये सुबह, ये वाला तो टाइम क्लियर हुआ। हाँ सर। कोई डाउट स्वागतम जी। नो सर। पंकज जी, कमल मैम, क्लियर सर, क्लियर। क्लियर है ना। ठीक ये है। सारा कुछ आप लोग सर्च कर लेंगे या नहीं, पहले ये भी बताइए, पता चले आप लोगों को मिले ही ना ये सारी चीजें। मिल जाएंगी ना आप लोगों को। सर दृक पंचांग मिल जाए। सर आपने क्या किया, होरा को आपने क्या मतलब उधर लिखा? ये लिखा ना, ये लिख दिया होरा दिक पंचांग, सबसे ऊपर वाला आप खोल दोगे तो सब मिल जाएगा। ठीक है, ओके। ये चीज वीडियो में आप लोगों को मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ सर। उसके बाद हमारे पास क्या है, लास्ट चीज, दिवाली का शुभ मुहूर्त। ठीक है, ये आप लोगों को जो पंडित जी बताएंगे उस दिन का शुभ मुहूर्त, वो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, जो भी उस दिन का शुभ मुहूर्त रहेगा वो आप उस टाइम पर बना सकते हो। अशुभ मुहूर्त आपको नहीं पता चल रहा है तो आपके पास कितने शुभ मुहूर्त हैं, गुलिक काल है, अभिजीत मुहूर्त है, आपका पक्षी है, होरा है, 4 तरह के शुभ मुहूर्त हैं आपके पास। क्लियर है। यस हाँ सर। सर। और एक और क्या मैंने बताया, ये एक अपना एक दिवाली। वाले शुभ मुहूर्त एक ये गुलिक काल भी बताया ना, गुलिक एंड राहु काल, लिखा। ये मैंने लिखा नहीं है इसमें। और एक चीज, अगर आपको सबसे ज्यादा देखना है तो रात को 12 बजे आप बताओगे, उस टाइम पर कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता, उस टाइम पर लक्ष्मी पूजा करके आप सारी चीजें रात को 12 बजे बना सकते हो। ठीक है, या तो 30 तारीख की रात में बना लो, या तो 31 तारीख की रात में बना लो। क्लियर है। और ओके रात, सर। अभिजीत मुहूर्त रात को भी होता है? नहीं 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 नहीं, बस दिन में। दिन में ही होता है? हाँ, तो कल का जो दिन है वहां भी, उस दिन भी हम लोग पोटली बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हो मैम, कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले बना के रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैंने ये बताया कि जब आप काम करोगे, जब आप सामान खरीदने जाओगे तो कोशिश करो कि गुलिक काल में जाओ। ठीक है, अच्छे समय में जाओ, और अच्छे समय में आपको बनाना भी है। ठीक है, ताकि आपको मैक्सिमम रिजल्ट मिले। अब अच्छे समय, जिसको अपना पक्षी पता है वो अपने पक्षी के हिसाब से बना ले, जिसको पक्षी नहीं पता है अपने गुलिक काल के हिसाब से बना ले। जो दोनों का यूज करना चाहता है, बहुत लोग स्मार्ट होंगे तो देखेंगे कि पक्षी उनका कब 10 से 1 बजे के बीच में रूल कर रहा है, उस दिन अभिजीत मुहूर्त भी रहेगा, तो उस टाइम पर जाकर वो और अच्छा मैक्सिमम रिजल्ट देगा, उनका पक्षी भी अच्छा है और उनका मुहूर्त भी बहुत स्ट्रांग हो गया उस टाइम पर। कभी गुलिक काल और उनका पक्षी मैच हो जाए, उस टाइम पर बना लिया, या पर्टिकुलर जुपिटर होरा में बना ले, शुक्र होरा में बना ले। ठीक है, या तो गुलिक काल में बना ले, या तो अगर ये सारे मुहूर्त को अवॉइड करना है, नहीं बना पा रहे, टाइम नहीं निकला, तो रात को 12 बजे बैठ के बनाना चालू कर दें, वो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर है। सर रात को 12 बजे एनी डे क्या अच्छा रहता हाँ, है? एनी डे। रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच? नहीं, जैसा रात के 12 बजे से आपको जितना टाइम लगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, लेकिन रात के 12 बजे के बाद, यानी 12 बजे से करेक्ट आपको काम स्टार्ट कर देना है आपका करना। ठीक है मैम। अच्छा, उस हाँ, समय कोई बोझ नहीं लगता है। नहीं नहीं मैम, वो एक्चुअली क्या होता है ना कि वो मैक्सिमम रिजल्ट देता है। आप जो भी चीज इंटेंशन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है ना, आप जिस चीज के लिए कर रहे हो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है मैम। कोई भी जैसे कैंडल मैजिक वगैरह करते हैं तो कोशिश करते हैं कि अगर आपके सारे टाइम निकल गए तो आप रात के 12 बजे करो। वो देखते नहीं मैम, वो लोग जो शमशान वमशान में बैठते हैं वो रात को 12 बजे अलग अलग तांत्रिक क्रियाएं करते हैं, सब कुछ करते हैं मैम।
इस टाइम पर मून की पावर जल्दी। बहुत स्ट्रांग रहते थे, इस टाइम पर मैम रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो उस टाइम पर आप अगर ये सारे रिचुअल्स करते हो, बनाते हो, तो उसमें पावर और बढ़ जाएगी मैम, ठीक है। बाकी आप अच्छा। हर मुहूर्त उतना ही पावरफुल है। आप अगर पॉसिबल होगा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, रात में टाइम है, तो आप रात में कर सकते हो। दिन में टाइम है, दिन में कर लो मैम। मैंने हर तरह के मुहूर्त बताए मैम, ये अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपको जब अच्छा लगे आप उसको करो, बट अच्छे समय में करो, ठीक है मैम। और ये चीज आप डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हो। आपने एक सीट पर रोज अभिजीत मुहूर्त लिख लिया, अपना जिस शहर में उसमें 10 मिनट का आगे पीछे होगा, तो आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि अगर आप दिल्ली में, हर रोज तो आपका शहर चेंज नहीं हो रहा है, तो आपको आइडिया लग जाएगा उस टाइम पर। अपना पंच पक्षी का टाइम लिख लिया आपने, अपना लाइक राहु काल को लिख लिया, गुलिक काल एक छोटे से पेज में लिख लिया और अपने पॉकेट में रख लिया। आप देखो, फिर उस हिसाब से आप काम करना चालू करो। अपने टाइम टेबल को, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 महीने में आप उस पर रिशेड्यूल करो, देखो रिजल्ट बहुत अच्छे आने लगेंगे। क्लियर हुआ? यस सर। आप बताइए, कोई डाउट कुछ भी? अनीता मैम, समझ में आया आपको? सर मैं लेट ज्वाइन हूँ ना, पता नहीं, मुझे सिर्फ पूरा का पता चला अभी। अच्छे, हो रहा का पता चला। ठीक है सर मैम, कोई मेरा बात नहीं। जैसे आप फ्री रेमेडी वाले ग्रुप में है ना मैम? आज ही ज्वाइन हुई हूँ मैं। ओके, आज ही ज्वाइन हो, कोई बात नहीं। मैं आज फर्स्ट डे, सेकंड डे, थर्ड डे का वीडियो डाल दूंगा मैम, ठीक है। आप ओके सर। पूरा देखना मैम, तो बताना अगर कोई डाउट होगा तो आप पर्सनली मैसेज कर लेना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू थैंक ओके। स्वागतम जी, समझ में आया? सीमा जी, पंकज हाँ सर? सर। हाँ यू। यस जी सर। सर, जी 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 जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछ लीजिए, सर, क्योंकि इसमें आगे कोई टॉपिक नहीं है अब। हाँ सर, ये मेरा वो जो आपको पहले आज शुरू से पहले आपको पूछा था ना, क्लास क्लास शुरू होने से पहले, सर वो मेरे को एक बार क्लियर करना है। क्या चीज, दोबारा पूछ लीजिए। सर वो जैसे दृक पंचांग हो गया, तो उसमें से जो टाइमिंग जो निकलते हैं ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 1 मिनट, हाँ, एक बताइए। बार, 1 मिनट। प्लेस ऑफ रीना डिस्ट्रिक्ट। मैम, समझ में आया आपको? हाँ सर। सर कोई डाउट है रीना मैम? नहीं नहीं। ओके। आप कोई पोटली वोटली बनाने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं आएगी? कमल सर मैम? सर होरा में 1-1 घंटे का अंतर हो जाता है ना? हाँ, 1 घंटे का ही होता है मैम लगभग। नहीं, जैसे दिल्ली में हुआ, बेंगलोर में हुआ, इस सब में सर, दिल्ली में जैसे सूरज जल्दी उगता है ना, नॉर्थ ईस्ट में जल्दी उगता है, तो सर एक हाँ घंटे मैम, का अंतर पड़ जाता होगा ना? ये नहीं बता सकते 1 घंटे का, ये आपको पर्टिकुलर दृक पंचांग में डालेंगे मैम, अपने शहर का करके, तो वो दिखा देगा मैम। जैसे नॉर्थ ईस्ट में सर 5 बजे या जल्दी हो जाता है सूरज, वही मैम, तो उस कोलकाता समय का दिखाया मेरे ना मैम, ख्याल अब से, मुहूर्त कितना फर्क पड़ गया, 1 घंटे का फर्क पड़ गया था लगभग। है ना? हाँ। तो वही मैम, बेंगलोर को आपको देखना पड़ेगा मैम कि कितने बजे से कितना बजे, वो आपको दृक पंचांग में मैम दिख जाएगा मैम, वो वो कैलकुलेट। कंट्री का नाम कैसे चेंज करते वो ड्रिंक पंचांग में? 1 मिनट में दिखा देता हूँ आपको। क्या चीज देखना है, क्या चीज चेंज करना है? ये बेंगलुरु का ही दिखा रहा है, आप देख रहे हो? यस सर। ये सेप्टेम्बर। बेंगलुरु का आपको यहाँ पर अगर करना है, यहाँ पर कहाँ पर हो मैम, दुबई? हाँ हाँ हाँ। ड्रिंक पंचांग। देखो मैम, दुबई का ओके। दिखा रहा है, हाँ ओके। ठीक है। ओके। ओके। कहीं का भी कर सकते हो मैम, कोलकाता। और किसी का देखना है, ये ऐसे देख सकते हैं। क्लियर है सबको? सर ये सारे चीज एक ही इसमें आ जाएगा क्या? सब, जैसे इस पंचांग को ऑन करें तो हाँ उसमें सब आ जाएगा, होरा भी, और मैम, तीनों जो ये आपको आपको स्टार्टिंग में लिखना पड़ेगा, मैं लिंक दे दे दूंगा सबका ग्रुप में, ठीक है। ये होरा का लिंक है, डायरेक्ट होरा खुल जाएगा, डायरेक्ट आपको अभिजीत मुहूर्त का खोलना, अभिजीत मुहूर्त खुल जाएगा। कहाँ सर, कहाँ लिखना है? मैम मैं लिंक एक बार आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है मैम।
ये आप लोग सभी लोग मैं मैं चैट चाह रही बॉक्स। थी सर एक बार में एक ही इसमें खुल जाए, एक ही कैलेंडर में, ऐसा है? नहीं 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 मैम, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा? मैम होरा खुल पाएगा और फिर आप अभिजीत मुहूर्त आपको अलग खोलना पड़ेगा, गुलिक का लाल एक साथ नहीं खुलेगा मैम, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ना, आप दिखी समझ में नहीं आएगा मैम। अच्छा, दृंग पंचांग में भी बुलिक निकलता है? क्या चीज? तो दृक मतलब पंचांग दृंग में पंचांग बुलिक। में भी बुलिक दिखाई देगा, और बुलिक। मैम एक मिनट देख लेता हूँ, मेरे को भी आइडिया नहीं, मैंने देखा नहीं है। मैं दिखा देता हूँ, आप लोगों को दिखेगा या नहीं दिखेगा। सर वैसे ही एस्ट्रोसेस के ऊपर सभी चीजें आ जाती हैं। हाँ आ जाती है, बिल्कुल आ जाती है। गुलिक एक्चुअली काल आ जाता है, राहु काल आ जाता है, हाँ अभिजीत मुहूर्त आ जाता है, बिल्कुल सभी चीजें आ जाती हैं एस्ट्रोसेस पे। राहु काल, गुलिक काल, दृक पंचांग, ये दिखा रहा राहु कालम। ये मैं दिल्ली डालता हूँ। जैसे ये राहु काल दिखा रहा है, ठीक है, नेक्स्ट डे का देखना है तो आप नेक्स्ट डे देख लो, मैम ऐसे दिखाएगा। क्लियर हुआ मैम? सर अब मेरा वाला एक बार देख नेक्स्ट लीजिए का ना। कैसे देखेंगे? मैम सिंपल, आप राहु काल लिखोगे ना मैम डायरेक्ट गूगल पर, आगे दृक पंचांग लिख दोगे ना तो मैम आ जाएगा। अच्छा। ठीक है, वो राहु काल पहले ही आप पेज पर क्लिक करोगे तो वो खुल के आ जाएगा पेज मैम। सर एक ठीक, छोटा सा क्वेश्चन करूं क्या? बिल्कुल सर करिए, बिल्कुल जो क्वेश्चन है कर लीजिए सर, जितने भी क्वेश्चन है डाउट है सब करिए। अब जैसे कृष्ण पक्ष के अंदर हाँ हमने जो ये देखा फ्राइडे को जो 10:48 से लेकर के 1:12 तक जो कॉक वाले हैं, मुर्गे हाँ वाले, ठीक है, कोक उनका वाले। पक्षी रूल करता है किस दिन? फ्राइडे के दिन? फ्राइडे को। ठीक है। और इसी समय पर राहु काल होता है ठीक है। शुक्रवार को। ठीक है। तो क्या मतलब उसके लिए तो फिर वो शुक्रवार तो उसके लिए खराब ही हो गया। मैं बताता हूँ, देखिए शुक्रवार ऐसे नहीं खराब होगा, अगर बहुत इंपॉर्टेंट काम है, ठीक है, अगर आप नहीं, नॉन अवॉइडेबल है। वैसे एक जनरल 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 वो है, मतलब शुक्रवार को तो उसको काम करना ही नहीं चाहिए। नहीं नहीं मतलब एक जनरल जनरल क्वेश्चन कर रहा हूँ वैसे मैं। मेरे वही बात मैं बोल रहा हूँ, अगर हम्म। देखिए आप उस टाइम पर अगर है तो उस टाइम पर छोड़कर फिर आप गुलिक का अगर नॉन अवॉइडेबल काम है, ठीक है, उसी समय बिल्कुल करना है, ठीक है। कोई नया काम, इसमें दो चीजें होती है, राहु काल में कोई नया काम आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई काम रनिंग है ना, वो काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ रहे हो मेरी बात? सपोज करो कोई मीटिंग है, कोई और कोई डील की कोई वो है, कोई और कुछ है, ठीक और है। बाई चांस वो समय पड़ रहा है, तो हाँ मतलब ओवरऑल उसको ये मान करके चलना चाहिए कि, तो उसके अंदर हम क्या लेकर के चलें कि वो मैं पंच बताता पक्षी हूँ, के अंदर जो बोल रहा है उसको सुदृढ़ माने, या राहु काल के कारण से कि भाई तो पहले टाइम वो खराब है। एक राहु काल एक जनरल सब पर अप्लाई होता है, ठीक है। आपका हम्म। पक्षी उस टाइम पर रूल कर रहा है तो आप फंस गए हैं, या किसी का पक्षी रूल कर रहा है फंस गया, वो अलग मैटर है, ठीक है। लेकिन आप पर राहु काल सबसे कम इफेक्ट करेगा, अगर आप थर्सडे के दिन डेथ के टाइम पर अगर राहु काल रहता ना तो वो मैक्सिमम आप पर इफेक्ट करता। समझ में आया? हम्म। मतलब आप उस टाइम पर सबसे ताकतवर हैं, तो वो जो बैड फेस है ना टाइमिंग का, वो आप पर सबसे कम असर डालेगा, क्योंकि आप उस टाइम पर सबसे ताकतवर हैं। लेकिन अगर आप थर्सडे के दिन राहु काल उस टाइम पर पड़ता है और डेथ की अवस्था में, तो आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम नेगेटिव ही रिजल्ट मिलता है। क्लियर है? ठीक सर, ठीक। हाँ सर एक और डाउट है मुझे। हाँ हाँ पूछिए मैम। जैसे न्यूमरोलॉजी में सपोज मैं अपना घर का रजिस्ट्रेशन करने जा रही हूँ, हम्म कोई वो इम्पोर्टेंट काम है रजिस्ट्रेशन, और मुझे डेट चुननी है, हम्म। तो मैं न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूंगी या पंचपक्षी के हिसाब से देखूंगी, कैसे देखूंगी? आप देखो मैम, सबसे अच्छा आप क्या देखोगे, अगर
पंच पक्षी आता है, ठीक है मैम। हाँ। तो आप पंच पक्षी से जाओगे मैम, ठीक है, सबसे पहले, ओके। ठीक है। और कोशिश करोगे, मैं जब नक्षत्र आपको सिखाऊंगा ना मैम, ठीक है, तो नक्षत्र जब मैं नक्षत्र का कोर्स लेकर आएंगे तो हम लोग क्या करते हैं ना, पंच पक्षी को, आपके दिन को, आपके नक्षत्र को, सब कुछ एक ही जगह मिला देते हैं मैम, ठीक है। ओके। ओके। बहुत मैक्सिमम बेनिफिट का दिन रहता है ना मैम। जैसे मान लीजिए आपका नक्षत्र भी उस दिन आपके फेवरेबल है, ठीक है मैम। जब आपका पक्षी भी उस टाइम पर फेवरेबल है, आपका दिन भी फेवरेबल है, आपका टाइम भी फेवरेबल है, मतलब हमें 3 या 4 चीज, हर चीज तो किसी दिन भी संभव नहीं है कि मिल जाए मैम। हम्म। जितनी चीजें मैक्सिमम आपके फेवरेबल फेस में रहेंगी, जैसे हमारे पास 5 पॉइंट है देखने के लिए, उसमें से 3 चीज आपके पास फेवरेबल है, तो मैं उसी टाइम को आपको फेवर में रहने के लिए बोलूंगा मैम, ठीक है। चाहे वो निम्नोलॉजी के हिसाब से हो, चाहे वो पंच पक्षी के हिसाब से हो, चाहे जनरल हम जैसे गुलिक काल राहु काल होता है, ये चीज देखनी, ये एक जनरल चीज होता है। जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है तो आप कोशिश करना चाहिए कि राहु काल में बस अवॉइड करना चाहिए कोई नया काम शुरुआत, जैसे कोई काम रनिंग है तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है मैम, आप समझो। वो तो- अगर कोई नया काम है, आपको आज ही वो करना स्टार्ट करना है, तो उसको उस टाइम पर थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। नहीं, सपोज बिल्डर ने दिया है एक डेट कि आप नवंबर से 25 से 30 कोई भी डेट चुन लो और आके रजिस्ट्रेशन करो अपना हाँ अपार्टमेंट का। हाँ तो हाँ फिर मैं डेट, समझो मैं अपने फेवरेबल डेट देखूंगी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, या उस हफ्ते का मैम, पंच पक्षी न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखूंगी। आप सिंपल एक डेट देख सकते हो, मैं बताता हूँ। मान लीजिए हाँ। आपने उसमें आपका लाइक 1 नंबर है, ठीक है मैम, हम्म। और आपको लाइक 21 डेट मिल गया है, ठीक है मैम, सपोज दैट। अच्छा। आप 21 का टोटल काउंट करोगे, 3 हो गया मैम। 3। हाँ हाँ। वो आपके लिए फेवरेबल है मैम, ठीक है। अच्छा। हाँ। फेवरेबल 2 और 1 जो भी है वो दोनों भी फेवरेबल है 1 के, हम्म। ठीक है। अब वो फेवरेबल है, अब उस दिन के अंदर भी एक स्पेसिफिक टाइम आप पंच पक्षी से निकाल सकते हो मैम, ठीक है। हाँ हाँ। वो टाइम आप ले लो, उस टाइम पर अगर पॉसिबल है तो उस टाइम पर आप जाकर वो काम करोगे। उसमें भी अब सपोज दैट आपने फेवरेबल टाइम तो ले लिया, अब क्या है, हम्म। उस दिन आपका मान लीजिए आपका नक्षत्र आपके लाइक वध तारा में आपका वो दिन पड़ा है, ठीक है मैम। 9 तारा जब हम्म। कॉन्सेप्ट में नक्षत्र में पढ़ाऊंगा तो उसमें क्या होता है कि अलग अलग तारे होते हैं, पता चले कि वो जिस दिन जो तारा है वो आपके फेवरेबल में नहीं है, ठीक है मैम। तो हम्म। आप सोचोगे यार मैंने तो लाइक अच्छा दिन चुना था, फिर भी जिस तरह का रिजल्ट चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि उसमें और भी चीजें होती है ना। अब कोई एक प्लेनेट तो आपके लाइफ को रूल नहीं ना करता है ना मैम, हम्म। प्लैनेट्स होते हैं, तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारे लाइफ में एस्पेक्ट होते हैं। अब ऐसा नहीं कि केवल सूर्य सूर्य से काम चल जाएगा, चंद्रमा भी चाहिए, पेड़ भी चाहिए, पौधे भी चाहिए। तो वैसे ही हमारे पास नक्षत्र भी है, पक्षी भी है। तो हम ये देखते हैं कि आपके लिए मैक्सिमम कहाँ से बेनिफिट मिलता है मैम, ठीक है। उसमें हम्म। टेक्नोलॉजी भी आएगी, पंच पक्षी भी आएगा, जो उस 5 दिन में जो सबसे फेवरेबल टाइम रहेगा वो मैं आपको बता दूंगा। ओके सर। हाँ। अब कुछ नहीं पता है तो हम जनरल जो अब जैसे मैम जिसके पास जितनी जैसे हमें निम्नोलॉजी की नॉलेज है तो मैं निम्नोलॉजी देख के जाऊंगा, किसी को पंच पक्षी की नॉलेज है वो पंच पक्षी के हिसाब से जाएगा, सब अपने हिसाब से बेटर जाएंगे। लेकिन मेरा ये मकसद है उस बेटर के अंदर हम और क्या बेटर कर सकते हैं मैम, ये चीज है मैम। बाकी मॉडलिटी सीखने का यही फायदा होता है कि हम उस अब सपोज शादी के लिए देखना है, आपको ये आपके पास आ गया कि मैम शादी के लिए बता दो, गृह प्रवेश के लिए बता लो, तो उसके लिए हमें महीने में कोई एक दिन मिलता है मैम, वो भी बहुत सोच विचार करने के लिए, पर्टिकुलर उस पर्सन के लिए देखने के लिए। तो वो पूरे महीने में एक दिन 2 दिन निकल पाता है, तो इस तरह हम प्रॉपर निकालते हैं। और किसी का डाउट? अनीता मैम, सुमन मैम, अलका मैम, किसी का डाउट? और कोई? सर मेरा है जो आपने आपको मैं पूछा। क्या चीज आपका डाउट ही नहीं पता चल रहा, एक तो वीडियो ऑन करके डाउट दिखाइए, क्या डाउट है? सर ये जो वो आपका क्या बोलते, क्या वो नाम क्या था जो आपने आप बोला था, दिव्य मैंने भूल। चक्षु, दिव्य चक्षु। हाँ दिव्य चक्षु में मैंने डाला पर वहां पे तो कुछ नहीं मतलब नक्षत्र नहीं दिखा रहा है सर। तो कौन सा नक्षत्र आपको देखना है, किसका नक्षत्र देख? मतलब मान लीजिए मतलब मान लीजिए आपका मैं डेट ऑफ बर्थ टाइमिंग वगैरह डाला, तो मैं कैसे देख चेक करूँ नक्षत्र ऐसे वगैरह। नहीं, आपको नक्षत्र चेक करना है कि आपके पक्षी की एक्टिविटी चेक करनी है? नो नो नो, नक्षत्र।
क्या चीज का नक्षत्र चेक करना है? अपना नक्षत्र? नहीं, मेरा तो पता है। मान लीजिए कोई सामने वाला इंसान बोल रहा है कि मेरा पक्षी क्या क्या है, तो फिर तो मैंने आप फिर उसको एस्ट्रोसेज में देखोगे ना। अच्छा, एस्ट्रोसेज में। एस्ट्रोसेज में आप क्या करोगे, डिटेल डालोगे, ठीक है। एस्ट्रोसेज में आप डिटेल डालोगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, एक मिनट में। तो मैंने ऐप खोला, फिर कहाँ पे जाना पड़ेगा? किसी को भी अपना पक्षी डालना है तो मैं दिखा देता हूँ। मैं एक बार मोबाइल से ज्वाइन होकर मैं क्लियर कर देता हूँ। सुमन मैम, आपको समझ में आ रहा है? स्क्रीन दिख रहा है सबको? जी जी स्क्रीन दिख रहा है ना सर? जी। ओके, ठीक है। ये एस्ट्रोसेज है। सभी लोग अपना पक्षी जिसको भी सीखना हो वो सीख ले। नॉर्मली यहाँ पर अपना कुंडली देख लीजिए स्वागतम जी। नॉर्मली यहाँ पर कुंडली आप डालोगे, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, जेंडर, और फिर कुंडली दिखाए पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने एक ऑलरेडी सेव है तो मैंने इसको खोल दिया, ठीक है। स्वागतम जी, आप देख रहे हो? हाँ जी सर, मैंने बोला यहाँ पे नक्षत्र कहाँ है? अभी मैं बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जैसे ये वाला पेज खुलेगा ना आपके पास, डायरेक्ट लगन जहाँ लिखा है, ठीक है। अच्छा, हाँ उसके बाद राइट स्वाइप करना है, फर्स्ट, सेकंड, हाँ। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन, एट। 8 नंबर पर ये आया। क्या लिखा है? पंचांग। यहाँ पर आपको पक्ष दिख गया, शुक्ल पक्ष, हाँ जी। ठीक है, त्रयोदशी। और ऋषि नक्षत्र कौन सा है? सतविशा दिखा। शतभिषक। यस सर। बस क्लियर हो गया कैसे देखते हैं नक्षत्र। अब यस सर। नक्षत्र से पक्षी निकालना तो आपको मैंने सिखा ही रखा है। क्लियर है? यस सर। सर, हाँ सर यहाँ पे मेरा फोन से कर तो रहा हूँ सर। यहाँ पे मैंने डाला रोहित शर्मा करके, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ डाला। ठीक हाँ है। फिर मैं करूँगा न्यू कुंडली पे करूँगा या फिर हाँ ओपन हाँ कुंडली पे? हाँ हाँ, न्यू कुंडली पर। अच्छा, फिर गेट हॉरोस्कोप में मतलब कर रहा हूँ मैं। हाँ, उसके आगे फिर आप यहाँ पे फिर यहाँ पे आ रहे डाउनलोड पीडीएफ और ऑर्डर। किस क्या? पर, कौन से ऐप पर आप कर रहे हो? सर यही तो, एक मिनट। बहुत अच्छा स्क्रीन तो डाउनलोड पीडीएफ आ जा रहा है उसमें करने के बाद। हाँ। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। सिंपल आप करोगे तो उस पर ऊपर कट करो, देखो आगे लगन खुल गया होगा, पीछे एक बार देखो। हम्म, नहीं, आप स्वागतम जी, आप एस्ट्रोसेज यूज कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी सर। एस्ट्रोसेज के अंदर आपने ऐप को खोला सबसे पहले? हाँ सर, खोला। एक मिनट, खोला मैं तो शुरू से उसके कर रहा अंदर हूँ। हाँ जी ऊपर सर, खोला। ऊपर ऊपर दिखाई दे रहा है आपको कुंडली? हाँ केवल जी। कुंडली लिखा हुआ आ रहा है? हाँ जी, मैंने खोला। कुंडली के ऊपर क्लिक करो। हाँ जी। उसके बाद में आपको या तो सबसे पहले आ जाएगा न्यू कुंडली, ठीक हाँ। है। तो उसके अंदर आप अपनी डिटेल भरेंगे, नाम भरेंगे, डेट ऑफ बर्थ भरेंगे, प्लेस भरेंगे, जेंडर भरेंगे, सारी की सारी चीजें उसके अंदर भर देंगे आप। ओके। हम्म। या फिर आपकी ऑलरेडी सेव्ड है तो उस साइड वाले के ऊपर चले जाएंगे, इसके अंदर साइड वाले ऑप्शन में, अच्छा, ओपन कुंडली। ओपन कुंडली, ओके। ठीक है ना जी। अगर ओके जो सर। आपने सेव किया हुआ है फिर आप जाएंगे साइड वाले पे। ओके सर, ठीक है। तो यदि आप उसके ऊपर जाते हैं तो नवीन कुंडली और एक हिंदी में कुंडली खोलें, ठीक है ना जी। ठीक है। आप ठीक है अगर सर। जो उसके ऊपर जाते हैं तो आपके पास में यही चीज आ जाएगी, वही इंटरफेस आएगा जो सर ने दिखाया अभी। ओके सर, थैंक यू, थैंक यू। मैं फिर वो करके देख रहा हूँ। क्लियर है? और कोई डाउट है? क्योंकि इसमें बाकी चीज आप लोग बनाइएगा, कोई डाउट आएगा, कोई चीज आएगा दिवाली से पहले, आप लोग अभी दिवाली में 4-5 दिन हैं तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है।
हाँ जी सर, थैंक यू सर, हो गया। ठीक है। थैंक यू बोथ ऑफ यू। ओके सीमा मैम, ओके पंकज जी, माधुरी। यस सर। ठीक सर।